गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं 12th क्लास बोर्ड एग्जाम यानी फिजिक्स का एक प्रीवियस क्वेश्चन जो कि HBSC 2019 का क्वेश्चन है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HBSC बोर्ड के लिए यानी हरियाणा बोर्ड के लिए। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। बोर्ड पे ध्यान से दीजिए। व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस। मेरे बच्चों इसने पूछा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। दूसरा पूछा है हाउ इट इज रिलेटेड टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस। जब सर्किट में रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से कैसे रिलेट करता है, हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो ये समझेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। मेरे बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, फिर बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्चुअल में है क्या? कुछ नहीं, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कह दिया। यानी आपको पता है, आप सभी को पता है कि ये क्या होता है, हमारे पास इंडक्टर होता है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए इसको अगर मैं किससे कनेक्ट कर दूं प्यारे बच्चों, अगर मान लो किसी में एसी सर्किट से कनेक्ट कर देता हूं, ये एसी से कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया एसी सर्किट। प्यारे बच्चों क्या बन गया? एसी सर्किट, राइट, एसी सर्किट। अब इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस ये देगा, इस सर्किट में रेजिस्टेंस आपके हिसाब से कौन देगा भाई? ये जो एक आपके पास इंडक्टर लगा हुआ है यही तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो फिर बच्चों क्या लिखा हमने यहां पे? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन एसी सर्किट इज कॉल्ड एक्चुअल में इसे ही हम क्या कहेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या कहेंगे? इसे ही कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप समझिए ध्यान से। हमने एक इंडक्टर लिया, उस इंडक्टर को हमने एसी के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया एसी सर्किट, क्योंकि इसके अंदर एसी है। अब इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, यानी इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो किसकी वजह से होगा? इस इंडक्टर की वजह से हो गया। तो जो इस इंडक्टर के द्वारा जो इस सर्किट में रेजिस्टेंस दिया जा रहा है, किसमें? एसी सर्किट में, एक्चुअल में इसे ही इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो इंडक्टर के रेजिस्टेंस को तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है, सिंपल सी बात है। तो बोला हमने रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन एसी सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर, यानी एक इंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है यानी दिया जा रहा है इस सर्किट में, वही आपका पास इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला होता है, XL से डिनोट करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस को। XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल होता है। अब इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ओमेगा एल। ध्यान रहे ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूला है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, जिसमें ओमेगा की बात करें ना तो ओमेगा क्या है आपके पास? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान रहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एल आपको पता ही, एल क्या है? एल एक इंडक्टर है, एल इज द इंडक्टर यानी इंडक्टेंस। इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है ना एल, वो है। तो एक्सएल क्या है? एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर भी कह सकते हैं। ये तो हो गया आपके पास क्या होता है, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हो गया आपके पास, इसका फॉर्मूला भी हो गया। अब पूछा है हाउ इट इज रिलेटेड टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस। फिर बच्चों देखो आपने पढ़ा होगा कि जब किसी सर्किट में, जब एसी सर्किट में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस पढ़ा है आपने? रेजोनेंस, आई होप आपने रेजोनेंस पढ़ा है। और रेजोनेंस जब भी होता था तो आपको ध्यान होगा कि जब भी किसी सर्किट में रेजोनेंस होता था तो वहां पर जो इंडक्टिव, आप समझिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस था वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता था? कैपेसिटिव, याद रखना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता था। यानी जब भी रेजोनेंस होगा किसी सर्किट में, वह इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। यानी जो हमारा XL है वो किसके बराबर हो जाता था? XC के बराबर हो जाता है। अभी आप सोच रहे हैं कि XC क्या है? XC क्या है? जैसे इंडक्टर के रेजिस्टेंस को XL कहते हैं, ऐसे कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, यानी कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, उसको XC से डिनोट किया जाता है। और ये देखो एक दूसरे से रिलेट हो गया। तो जब रेजोनेंस होता है तो कहता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से कैसे रिलेट करता है? ऐसे रिलेट करता है, XL और XC बराबर हो जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्लैरिटी मिली होगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। थैंक यू वेरी मच।